ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा कीजिए। यहाँ पे दिया है कि ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर आपका क्या है, डी सी। क्यों? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो हम सम्मुख भुजाएं, तो ए बी का बराबर क्या है, डी सी। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, डी सी। चलिए अब बोल रहा है एंगल डी सी बी। हम जानते हैं कि जो नेम बीच में रहता है मतलब सी, वहां पे एंगल बनता है, मतलब यहाँ का बात कर रहा है, कहाँ का, सी पर। तो इसके बराबर एंगल क्या होगा बाबू, ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ए बी। क्या लिख सकते हैं, डी ए बी, मतलब इसके। क्यों? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण का माप क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए हम क्या लिख दिए हैं, डी ए बी, मतलब यहाँ एंगल सी एंगल ए के बराबर है। अब लिखेंगे ओ सी। अब ओ सी बराबर हम लिख सकते हैं ओ ए। क्यों? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए, मतलब इस ए ओ बराबर हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ सी, मतलब ये दोनों संधिभाजित कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं। अब देखिए, अब दिया है एम, मतलब एंगल डी ए बी, मतलब कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए बराबर क्या होगा। देखिए एंगल यहाँ पे कहाँ बन रहा है, ए पर, और कहाँ का बात कर रहा है, डी का, ये और इसे। हम जानते हैं कि आसन कोण का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 180। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी से, ठीक, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी से क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी से लिखेंगे हम y बराबर 100, किसके आधार पर, सम्मुख कोण के, मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब लिखेंगे हम कोण डी बराबर कोण बी। अब हम समांतर चतुर्भुज से निकालेंगे, हम लिख सकते हैं y बराबर 100, z बराबर x लिख सकते हैं हम। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग बराबर होता है 360। ठीक, समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग, मतलब ये 1 2 3 चारों भुजाओं का योग होता है 360। और लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो मान दिया है उसको क्या करेंगे, रख देंगे। जो मान दिया है उसको रख देंगे। ए बराबर कितना दिया है, एक्स मान लेंगे चाहे जेड मान लेंगे। ठीक, बी बराबर कितना दिया है 100, सी बराबर कितना दिया है, एक्स मान सकते हैं एक्स, डी बराबर कितना दिया है वाई, वाई के मान हम वाई बराबर कितना रख सकते हैं 100।
तो 100 रखेंगे, 360, 100 कितना हो जाएगा, 200, एक्स एक्स 2x बराबर 360। यहाँ तक आया समझ में, 360। अब 300 और 200 और 300 क्या है, एक जाति का है, तो इधर इसको प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x 360 माइनस 200 घटाएंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 160। अब ये 2 इधर किस में है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 80। x बराबर कितना आ जाएगा बाबू हमारा, 80। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर जब 80 आ गया तो हम लिखे हैं क्या, x बराबर हम क्या लिखे हैं, z लिखे हैं। तो x का मान जब 100 आ गया तो हमारा z का मान भी 100 आ जाएगा। ठीक, निम्न में समांतर चतुर्भुज एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। वाई जेड और वाई एक्स और जेड का मान ज्ञात करना है। तो सबसे हम पहले लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज भुज ए बी सी डी से ठीक। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल x बराबर एंगल y लिख सकते हैं। किसके आधार पर, सम्मुख कोण के आधार पर। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम तब x बराबर y हो सकता है, तो यहाँ 50 है तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल D बराबर एंगल B। ठीक, तो पहले हम इसका निकालेंगे। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो 4 को कोण कौन कौन है, A B C D। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 360। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए एंगल A की जगह कितना है, x, प्लस है तो प्लस, B की जगह कितना है, सम्मुख कोण के आधार पर 50 हो जाएगा, B बराबर 50। C बराबर कितना हो जाएगा, x, y बराबर x लिखिए चाहे x बराबर y लिखिए। तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर x लिख ले रहे हैं। D का मान कितना दिया है, 50 बराबर 360। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब लिखेंगे हम x और x कितना हो जाएगा, 2x, 50 कितना हो जाएगा, 100 बराबर 360। देखिए ये एक जाति का है तो एक पास जाएगा, तो नियम है इसका, प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा तो प्लस में, गुणा में रहेगा तो भाग में रहेगा तो गुणा के। तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो 2x बराबर 360 माइनस 100। ठीक, घटाएंगे तो 2x बराबर 100 चला गया 260। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, अब 2 इसमें किस में है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 2 6 बटा 3, 2 एक नम 2, x बराबर हो जाएगा 130। x बराबर कितना आ गया, 130 आ गया। तो जब हमारा x बराबर कितना आ गया, 130, x बराबर कितना आ गया, 130। तो y बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा, 130। किसके आधार पर, सम्मुख कोण के आधार पर। अब देखिए, अब हमको z का मान निकालना है। ठीक, z का मान निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले z का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है। तो एंगल B प्लस एंगल P
बराबर 180 किसके आधार पर? रेखीय युग्म, रेखीय युग्म के आधार पर। ठीक है, अब देखिए एंगल बी, हमारा एंगल बी का मान कितना दिया है? 50 दिया है। क्या दिया है? 50। प्लस है तो प्लस, पी का मान नहीं दिया है हमें, पी के जगह पर मतलब यहाँ पे कितना कोण बन रहा है? जेड का मान ज्ञात करना है। वही यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है? जेड। पी 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 की जगह पर जेड लिख लेंगे। अब जेड लिख देंगे, ठीक है, बराबर 180। अब देखिए 50 इसमें प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, जेड बराबर 180 माइनस 50, घटाएंगे जेड बराबर कितना आएगा? 0, 5 3 8 1, 130। जेड बराबर भी हमारा कितना आ जाएगा? 130। हमारा देखिए एक्स बराबर कितना निकल के आया है? 130। जेड बराबर निकल गया है, वाई बराबर भी हमारा 130 ही होगा। किसके आधार पर? सम्मुख कोण क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। एक्स का, वाई का और जेड का लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे? हल। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी से, डी से क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी से लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 90 किसके आधार पे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे शीर्षा मुख, शीर्षा मुख कोण। क्या लिखेंगे? शीर्षा मुख्य, लिखेंगे शीर्षा मुख्य कोण। क्या लिखेंगे? शीर्षा मुख्य कोण। ठीक, अब देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी से, बी से एक्स, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ओ एंगल बी बराबर 180। ठीक ठीक, अब देखिए एक ए बराबर आपका क्या दिया है? वाई। बी ओ बराबर क्या दिया है? एक्स बराबर 90। ठीक, प्लस बी बराबर कितना दिया है? 30 बराबर 180। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 90 और 30 को जोड़ेंगे तो y प्लस 120 बराबर 180। 120 को इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा? माइनस में। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर बाबू? 0, 6, y बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 60। हमारा y बराबर कितना आ गया? 60। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है? z का मान निकालना है। z का मान क्या निकालना है हमको? z का मान निकालना है। क्या बाबू? देखिए x बराबर हो गया, यहाँ पे y बराबर हो गया, z बराबर हम लिख सकते हैं y किसके आधार पे? देखिए एकांतर कोण, आप एकांतर कोण पिछले वीडियो में या चाहे पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा। एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब देखिए एकांतर कोण से हमारा हो जाएगा x बराबर y। तो हमारा y का मान कितना आया है बाबू? y का मान कितना है? 60। तो x बराबर भी हमारा कितना आ जाएगा? 60। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी से, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है,
यहाँ पे 80 रहेगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं y बराबर 100। क्या लिख सकते हैं, सॉरी y बराबर 80 किसके आधार पर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम लिखे हैं यहाँ पे y बराबर 80। अब जानते हैं हम कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 360। यहाँ पे हम एंगल ए बराबर एंगल सी लिख सकते हैं, यहाँ का कोण मतलब यहाँ पे कितना का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखिए चार भुजा ए बी सी डी होता है, तो चारों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 360। तो ए बी सी और डी बराबर कितना, 360। ए को जोड़िए, ए बराबर कितना दिया है, एक्स। बी बराबर कितना दिया है, 80। सी बराबर कितना दिया है, ये भी एक्स, तो यह भी एक्स हो जाएगा। क्यों, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये ए बराबर सी माने तो एक्स हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर वही 80 बराबर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x, 80 160 बराबर 360। अब उधर लेकर जाएंगे तो 2x, 360 में से 160 घटाएंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 200। अब 2 से इसमें भाग देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 100। x बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 100। x बराबर जब 100 आ गया हमारा, तो c बराबर भी कितना, जब a बराबर 100 तो c बराबर भी कितना, 100। किसके आधार पर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, किसका मान निकालना है, z का। तो हम जानते हैं एक सरल रेखा पर कितना कोण बनता है, जैसे देखो हमें इसका निकालना है, तो डी सी पी और पी सी डी, मतलब हमको जो सी पे बन रहा है इधर बाहर, उसी का मान निकालना है। तो लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल जेड बराबर 180। किसके आधार पर, रेखीय युग्म के आधार पर। एक सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है। यहाँ पे दो पार्ट हो रहा है, एक पार्ट हमारा कितना दे दिया है, x बराबर 100, तो यहाँ भी 100 बनेगा। क्यों, c का भी मान क्यों 100 आएगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे c बराबर 100, प्लस है तो प्लस, z है तो z, 180 है तो 80, 100 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो z बराबर 180 माइनस 100 घटाएंगे तो z बराबर कितना आ जाएगा, 80। है समझ में, z का मान निकल गया, x का मान निकल गया, हाई y का मान निकल गया। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी से, ए बी सी डी से, ठीक है। तो लिखेंगे, हम लिखेंगे y बराबर, क्या लिखेंगे, y बराबर लिख सकते हैं हम 112। क्यों सर, क्यों लिख सकते हैं 112, तो देखिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है मतलब वही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। इसीलिए हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, 112। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम जानते हैं कि अब y बराबर कितना आ गया, 112। यहाँ पे कितना आ गया, 112। अब लिखेंगे एंगल ए डी सी से त्रिभुज हो रहा है, ए डी सी एक क्या है, त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का योग कितना होता है, 180, मतलब तीनों भुजाओं का योग बराबर 180। तो तीन गो एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी बराबर कितना, 180। यहाँ तक समझ में आया।
अब देखिए, अब एंगल ए कितना है बाबू, इधर का बात कर रहे हैं, नीचे वाला नहीं, इधर इधर ऊपर, तो 40 प्लस एंगल डी कितना हो रहा है, एंगल डी 112 प्लस सी का मान, मतलब सी बराबर कितना दिया है, एक्स बराबर 180। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 152, कितना हो जाएगा 152 प्लस एक्स बराबर 180। 152 इधर जाएगा तो एक्स बराबर 180 माइनस 152 घटाएंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8, इसमें से इसमें हासिल लगेगा 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया 5 गया 2, ठीक। x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, x बराबर हमारा निकल के आ गया 28, y बराबर हमारा निकल गया, अब क्या निकालना है z, तो लिखेंगे x बराबर z एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक्स वाई, तो एक्स बराबर वाई, सॉरी एक्स बराबर जेड, तो एक्स का मान कितना है 28, तो जब एक्स का मान 28 आ गया है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारा 28। देखिए जेड का मान यहाँ पे, एक्स का मान यहाँ का, वाई का मान यहाँ पे।